हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास जो कि संडे को होती है। और इस दिन हम रिवाइज़ करते हैं जो भी हमने पूरे हफ्ते में पढ़ा होता है, बेसिकली उन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 13 अक्टूबर 2025 से लेके 19 अक्टूबर 2025 तक के टॉप 72 MCQs के बारे में। यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 72 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये वाली जो हमारी क्लास होती है ये थोड़ी सी फास्ट पेस पे होती है क्योंकि ये रिवीजन क्लास है बेसिकली। अगर आप हर क्वेश्चन को और ज़्यादा डेप्थ में समझना चाहते हैं, डिटेल में कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। ठीक है, तो आइए अपनी ये धमाकेदार क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारी जो सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है। साथ ही अगर आप पिछले 8 मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक चाहते हैं जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल हों, तो ये वाली ई बुक भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ओके, ये छोटा सा सैम्पल है आपके लिए जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारी सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है। इसमें हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया गया है, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट और साथ ही पिक्चर्स का हम यूज़ करते हैं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकें और फिर इनको लॉन्ग टर्म तक याद भी रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा। एनीवेज, चलिए अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इस साल का नोबेल पीस प्राइज़ किसको दिया गया है? आंसर है यहाँ पे मारियाना कोरिना मचाडो। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही आपके लिए। और यहाँ पे जो नोबेल शांति पुरस्कार है 2025 का, इसकी विजेता है मारिया कोरिना मचाडो। कौन से देश से हैं ये ज़रूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेनेजुएला देश से हैं। और क्यों इनको मिला है? क्योंकि ये वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानव अधिकार की बहाली के लिए बहुत ज़्यादा अथक और साहसी संघर्ष करती हैं। ठीक है, तो इनके इसी संघर्ष के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। तो देश ज़रूर याद रखिएगा, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ये कौन से देश से हैं, वेनेजुएला देश से। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? IMF के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं डैनियल कैट्स। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। IMF की बात करेंगे तो ये क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। इसमें टोटल 191 सदस्य देश हैं और इसके प्रबंध निदेशक फिलहाल कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हाल ही में रिलीज किया गया है 2025 के लिए और इसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 102 आउट ऑफ 123 कंट्रीज। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो इसमें पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो सूचकांक में भारत 123 देशों में 102 स्थान पर रहा। भारत का जो स्कोर है वो 25.8 है। इसी के साथ हम गंभीर श्रेणी में आते हैं। इस रिपोर्ट को कौन जारी करते हैं? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड से, वेल्ट हंगर हिल्फ जर्मनी से और इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारे मिलकर इसको जारी करते हैं रिपोर्ट को। पहला स्थान जो है इसमें, इस रिपोर्ट में 25 देशों का एक ऐसा वर्ग है जिनका GHI स्कोर 5 से कम है। तो इन 25 देशों को एक साथ पहले स्थान पर रखा गया है। और इस सूची में शामिल कुछ देशों के नाम क्या क्या हैं? आर्मीनिया, बेलारूस, चीन, कुवैत, चिली, हंगरी, उरुग्वे, यूनाइटेड अरब अमीरात, लाटविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, सर्बिया, जॉर्जिया एंड क्रोएशिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सूचकांक में भारत 102 स्थान पर रहा आउट ऑफ 123 देश। केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कौन सा पहला राज्य है इंडिया का जिसने पास किया है एक बिल जिसके थ्रू सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को इन्होंने अमेंड करने की कोशिश करी है? आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन, केरला स्टेट। तो केरला ने राज्य में मानव पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से ये विधेयक पारित किया है। अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कौन से इंडियन स्टेट के 5 बीचेस को दिए गए हैं? आंसर है यहाँ पे महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में ये 5 बीचेस हैं जिनको इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिल रहा है। कौन कौन से समुद्र तट हैं आइए देख लेते हैं। पहला है रायगढ़ जिले का श्रीवर्धन, दूसरा है रायगढ़ जिले का नागांव, तीसरा है पालघर जिले का परनाका, फिर है रत्नागिरी जिले का गुहागर और फिर है रत्नागिरी जिले का लाटघर। ये 5 हमारे बीचेस हैं जिनको इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? फिक्की के नए अध्यक्ष हाल ही में बन चुके हैं अनंत गोयनका। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
फिक्की की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके संस्थापक कौन है? घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की तीसरी तिमाही में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का जो Q3 की रैंकिंग है वो हाल ही में जारी करी गई और एक बार फिर से हम 85 रैंक पर आ गए हैं। ठीक है, तो Q1 में हम ऑलरेडी 85 रैंक पे थे और Q2 में हम थोड़ा सा इम्प्रूव करके 77 रैंक पे आए और Q3 में वापस से हम 85 रैंक पे आ चुके हैं। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक Q3 की बात करेंगे तो इसमें हमारी रैंक है 85। इसके थ्रू हम 57 देशों में वीज़ा मुक्त आगमन अपना ले सकते हैं। जनवरी 2025 यानी प्रथम तिमाही में भारत की रैंक है 85, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। द्वितीय तिमाही में हमारी रैंक थी 77 और फिर से अब 85 हो गई है तीसरी तिमाही में। संयुक्त राज्य अमेरिका पहली बार शीर्ष 10 से बाहर होकर 12वें स्थान पर आ गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम टॉप 3 देशों की बात करेंगे तो पहला है सिंगापुर, जिनका पासपोर्ट इतना मजबूत है कि ये 193 देश में वीज़ा मुक्त एंट्री ले सकते हैं। दूसरा है दक्षिण कोरिया और तीसरा है जापान। ओके, तो टॉप 3 देश आपको याद रखने हैं और भारत की रैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में सेशल्स के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? सेशल्स के प्रेसिडेंट हाल ही में नए बन गए हैं पैट्रिक हरमनी। ठीक है, सेशल्स की बात करेंगे तो सेशल्स हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है जो अफ्रीका के पूर्वी तट से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इसकी राजधानी विक्टोरिया है जो माहे द्वीप पर स्थित है और यहाँ पर मुद्रा चलती है सेशल्स रुपया। अक्टूबर 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है? कौन सी कंट्री है जिसने IUCN को ज्वाइन कर लिया अक्टूबर 2025 में? आंसर है बी ऑप्शन, आर्मेनिया देश। ये क्वेश्चन आपके लिए डबल इंपॉर्टेंट है। ये घोषणा अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 के दौरान की गई। ये वेन्यू याद रखिएगा कि IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कहाँ हुआ है? अबू धाबी में। और इसकी बात करेंगे फर्दर तो ये 9 से 15 अक्टूबर तक हुआ है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। इस इवेंट के लिए हमने थीम रखी थी पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन, यानी संरक्षण में परिवर्तनकारी शक्ति का सृजन। ओके, वैश्विक IUCN केंटन मिलर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? IUCN केंटन मिलर अवार्ड जीतने वाली इंडिया की तरफ से फर्स्ट पर्सन बन गई हैं डॉक्टर सोनाली घोष। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पहली बार हो रही है ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो विजेता है इसकी डॉक्टर सोनाली घोष और ये कौन है? तो ये क्षेत्रीय निदेशक हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य की। कहाँ पर लोकेटेड है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? ये है असम स्टेट में। ठीक है, क्यों इनको मिला है? राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों की दीर्घकालिक स्थिरता में नवाचार के लिए। और जो समारोह स्थल है वो कहाँ पर हुआ था? IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 अबू धाबी। ठीक है, 2026 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि कौन लॉन्च करने वाला है? खास बात इसकी क्या है? ये दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है मिशन दृष्टि, और इसको कौन लॉन्च करेगा? तो इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है गैलेक्स आई, वो इसको लॉन्च करने वाले हैं। मिशन दृष्टि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट विकसित सैटेलाइट होगा जिसका वजन लगभग 160 किलोग्राम है। ये पहला सैटेलाइट होगा जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार और उच्च रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सेंसर को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जा रहा है। ठीक है, और ये SpaceX के रॉकेट द्वारा लॉन्च किए जाने की योजना है। ठीक है, अक्टूबर 2025 में मां से शिशु संक्रमण की 3 प्रमुख बीमारियां HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस B को पूरी तरह समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो दुनिया का पहला देश जिसने इन तीनों बीमारियों को अपने देश से खत्म कर दिया है वो है मालदीव्स। ठीक है, तो HIV और सिफिलिस को इन्होंने जनवरी 2025 में रिमूव कर लिया था अपने यहाँ से, और हेपेटाइटिस B को हाल ही में अक्टूबर में इन्होंने एलिमिनेट किया है। इसी के साथ तीनों बीमारियों को अपने देश से खत्म होने वाला करने वाला पहला देश बना है मालदीव्स। राज्य के युवाओं को वैश्विक कैरियर अवसरों से जोड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने CM फ्लाइट योजना की शुरुआत करी है? CM फ्लाइट नाम की योजना शुरू करी है असम की सरकार ने। CM फ्लाइट का पूरा नाम क्या है? चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। इस योजना की शुरुआत करी है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है असम के युवाओं को विदेशी भाषा जैसे पहले चरण में जापानी भाषा और आवश्यक कार्यस्थल कौशल सिखाना है। ठीक है, अगला है पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इनॉग्रल आर्चरी प्रीमियर लीग को जीत लिया है राजपूताना रॉयल्स ने। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये पहला ऐसा आर्चरी प्रीमियर लीग हमने कंडक्ट कराया है और इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो ये भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग है और कब से कब तक हुई है? 2 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक। कहाँ पर? नई दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और इसमें विजेता टीम रही राजपूताना रॉयल्स। इन्होंने किसको हराया है? तो पृथ्वीराज योद्धा को। ठीक है, और इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इनका नाम है रामचरण। किस वैश्विक संस्था ने चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किया है? दुनिया का पहला वर्चुअल म्यूजियम हाल ही में स्टार्ट किया है यूनेस्को ने, और यहाँ पर वो सभी सांस्कृतिक वस्तुएं रखी जाएंगी जिनकी चोरी हो चुकी है। ठीक है, उनको दर्शाने के लिए।
अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो पहली बार मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसी भारतीय को मिला है और ये हैं शेरिंग सिंह। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अक्टूबर 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम खोला जा रहा है हैदराबाद में। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल ला रहा है केरला स्टेट। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लोगों के ऊपर जो बर्डन है बेसिकली काम का, उसको कम किया जाए और इसके थ्रू ये अधिकार दिया जाएगा लोगों को कि अगर आपका ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया है तो आप ईमेल और फ़ोन वगैरह इस तरह की चीज़ों से अपने आप को कट ऑफ कर सकते हैं और अपनी सोशल लाइफ को जी सकते हैं। ठीक है। केरल विधानसभा में केरला राइट टू डिस्कनेक्ट बिल को एक निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किया गया है। उद्देश्य क्या है? कार्य के घंटों के बाद कर्मचारियों को काम से संबंधित संचार जैसे कि कॉल हो गई, ईमेल हो गया, मैसेज हो गया, इसका जवाब ना देने के लिए कानूनी अधिकार उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके। अमेरिका के बाद दुनिया में गूगल का सबसे बड़ा एआई डेटा हब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो अभी तक गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा हब लोकेटेड है अमेरिका में, लेकिन अब दूसरा इनका सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनेगा भारत के विशाखापट्टनम में। अक्टूबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? इंदिरा नाम की एक्सरसाइज हम करते हैं रशिया के साथ। ठीक है, इंडिया और रशिया के बीच में होती है ये। और इस साल ये कहाँ पर हो रहा है ये भी याद रखिएगा, इस साल ये राजस्थान स्टेट में हो रहा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा की बात करेंगे तो शामिल देश हैं भारत और रूस और आयोजन स्थल इसका है राजस्थान स्टेट का बीकानेर में लोकेटेड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। ओके। अगला है अक्टूबर 2025 में किस अभिनेत्री को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाई गई हैं दीपिका पादुकोण यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ठीक है। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला ड्यूल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है? ये दुनिया का पहला डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट है जो कि गोबी डेजर्ट में हाल ही में कमीशन किया गया और ये लोकेटेड है चाइना में। ठीक है। गोबी डेजर्ट जो है वो आपका चाइना और मंगोलिया दोनों में आता है, लेकिन ये वाला जो हम बात कर रहे हैं डुअल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र की, ये चाइना में लोकेटेड है, चाइना के गोबी डेजर्ट में। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनीरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो बनीरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये लोकेटेड है कर्नाटका में। और इसी के साथ जो बनीरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है जो कि इंडिया का पहला फुली सोलर पावर्ड जू होने वाला है, ये भी कर्नाटका के बेंगलुरु में बनने वाला है। भारत की कृषि आधारशिला को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 अक्टूबर 2025 को किस योजना की शुरुआत करी है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडिया की एग्रीकल्चरल फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए 2 तरह की योजना की शुरुआत करी है। पहली है पीएम धन धान्य कृषि योजना और दूसरी है दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य है खेती के तरीकों को आधुनिक बनाना और किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रोवाइड करना। ठीक है, इसके लिए बजट कितना तैयार किया गया है? 24,000 करोड़ रुपए का और ये योजना अगले 6 वर्षों तक चलने वाली है। दालों में आत्मनिर्भरता मिशन की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य है भारत की दाल आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू उत्पादन बढ़ाना, यानी सेल्फ सफिशिएंट बनना। और इसके लिए हमने बजट तैयार किया है 11,440 करोड़ रुपए का और ये मिशन जो है वो 2030 से लेके 31 तक 350 लाख टन दाल उत्पादन का लक्ष्य रखता है। ठीक है, तो ये दोनों मिशन लॉन्च किए हैं हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इकोनॉमिक साइंसेज के फील्ड में नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला है। पहले हैं जोएल मॉकेर, दूसरे हैं फिलिप एगियन और तीसरे हैं पीटर हॉविट। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, उपर्युक्त तीनों। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता ये तीनों हैं संयुक्त रूप से। और इनको क्यों मिल रहा है? इनोवेशन से चलने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ को समझाने में उनके योगदान के लिए। और इनकी पुरस्कार राशि कितनी है? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जो कि बनते हैं लगभग 10.5 करोड़ रुपए। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको मिला है 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स में? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, आलिया भट्ट। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो इनको 6वीं बार मिल रहा है। आलिया भट्ट को इनकी फिल्म जिगरा के लिए मिला है इस साल और इसी के साथ इन्होंने ये नया रिकॉर्ड बनाया है जिसमें कि सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो इनको मिला है, यानी कि आलिया भट्ट को। ठीक है, 6 बार इनको मिल चुका है। इस पुरस्कार का जो समारोह है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? अहमदाबाद के EKA एरिना में। और साथ ही यहाँ पे अन्य पुरस्कार के विजेता की श्रेणी भी दी गई है। पहले हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को। अभिषेक बच्चन को मिला है उनकी मूवी आई वॉन्ट टू टॉक के लिए और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है लापता लेडीज को।
फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जीनत अमान को और श्याम बेनेगल को मरणोपरांत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया किरण राव को लापता लेडीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अंडरसी केबल परियोजना वाटरवर्थ के लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना है। तो मेटा प्लेटफॉर्म्स ने 2 जगह को चूज़ किया है अपने अंडरसी केबल प्रोजेक्ट वाटरवर्थ के लिए, और वो दोनों जगह कौन सी हैं? विशाखापट्टनम और मुंबई। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। विश्व छात्र दिवस हमने कब मनाया? तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे हमने सेलिब्रेट किया है 15 अक्टूबर को। यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं, और इस साल के लिए हमने थीम रखी है छात्रों को नवाचार और परिवर्तन के वाहक के रूप में सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, सोनाली सेन गुप्ता। ठीक है, ये बनी है नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI में। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुन लिया गया है? ये देश है भारत। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। इसमें कुल 47 सदस्य हैं जिनका कार्यकाल जो है वो 3 सालों का होता है। अक्टूबर 2025 में की गई भारत की पहली DNA आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में हाथियों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो इसके अनुसार देश में हाथियों की संख्या है 22,446। भारत की ये पहली DNA आधारित हाथी गणना थी जिसके अनुसार देश में 22,446 हाथी मौजूद हैं, जो 2017 की गणना से लगभग 18% कम है। ये अनुमान ऑल इंडिया सिंक्रोनस एलिफेंट एस्टिमेशन 2025 की रिपोर्ट के आधार पर है, जिसे भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जारी किया है। सबसे ज़्यादा हाथी पाए गए हैं कर्नाटक राज्य में, यहाँ पे मोस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स मौजूद हैं। अक्टूबर 2025 में गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? एबल पुरस्कार जो है वो गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, और इस साल इसके विनर है मसाकी काशिवारा। ये कौन से देश से हैं? ये जापान को बिलोंग करते हैं। जापान के गणितज्ञ हैं मसाकी काशिवारा, और इनको ये प्रतिष्ठित पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है? बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। अक्टूबर 2025 में मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? मेघालय हाईकोर्ट में 14 नंबर के चीफ जस्टिस बन गए हैं हाल ही में न्यायमूर्ति सौमेन सेन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर साक्षात्कार इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित कर लिया है? दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू हाल ही में कंडक्ट किया गया है पलाऊ देश में। पलाऊ के राष्ट्रपति हैं सुरंगेल विप्स जूनियर। इन्होंने ये इंटरव्यू एस्टोनिया की ओलंपिक तैराक मेरले लिवांड के साथ पानी के अंदर किया गया। इस बातचीत को लाइव फाई टॉकिंग मास्क तकनीक की मदद से संभव बनाया गया, जो पानी के अंदर ध्वनि के लिए प्रकाश का उपयोग करती है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हमने कब मनाया? इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम सेलिब्रेट करते हैं 11 अक्टूबर को। इस साल के लिए हमने थीम रखी है मैं लड़की हूँ, मैं बदलाव का नेतृत्व करती हूँ, संकट की अग्रिम पंक्ति में लड़कियाँ। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय है जो शीर्ष स्थान पर रहा? तो द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में टॉप मोस्ट पोजीशन पे यूनिवर्सिटी रही यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि ब्रिटेन में है। ठीक है, भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय साबित हुआ है IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जो 201 से 250 रैंक बैंड में रखा गया। शीर्ष 3 विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो पहला है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम का, दूसरा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संयुक्त राज्य अमेरिका का, और तीसरा है यहाँ पे प्रिंसटन विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका का। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 8th जो सेशन है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है इंडिया की नई दिल्ली में। अक्टूबर 2025 में किस राज्य ने ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल पुस्तकालय लॉन्च करने की घोषणा की है? ज्ञान यज्ञ मंडप ये डिजिटल लाइब्रेरी है, और ये कौन से स्टेट में लॉन्च करी जाएगी? तो आंसर है सी ऑप्शन, उड़ीसा। गुजरात के मेहसाणा में आयोजित पहले वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का साझेदार देश कौन सा है? इसमें साझेदार देश हैं साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम और नीदरलैंड्स। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी 4 इसमें जो है वो पार्टनर कंट्रीज हैं। तो वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 की बात करेंगे तो इसका आयोजन हुआ है 9 से लेकर 10 अक्टूबर तक। कहाँ पर? गुजरात के मेहसाणा में। उद्घाटन इसका किया है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। साझेदार देश इसमें 4 हैं, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और नीदरलैंड्स। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? स्थानीय उद्यमिता, ग्रामीण नवाचार, सतत विकास और वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना। ठीक है, सम्मेलन के लिए हमने थीम क्या रखी है? फ्रॉम विजन टू वेलोसिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ में सरदार @150 एकता मार्च अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इस अभियान का जो शुभारंभ है वो किया है गुलाब चंद कटारिया ने। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
अक्टूबर 2025 में बाल श्रम को खत्म करने के लिए किस देश ने पहली बार अपनी राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति की शुरुआत करी है? इसकी शुरुआत पहली बार करी है फिजी देश ने। अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली से रूस के काल्मिकिया भेजे जा रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष मूल रूप से उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से उत्खनन किए गए थे? ये हमें मिले थे उत्तर प्रदेश के पिपराहवा से। और इनको हम क्यों भेज रहे हैं रूस? बेसिकली प्रदर्शन के लिए, ठीक है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 हमने कब मनाया? इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हमने मनाया है 13 अक्टूबर को। इस साल के लिए हमने थीम रखी है आपदा नहीं, लचीलापन फंड करें। अक्टूबर 2025 में सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों यानी टेस्ट, ओडीआईज और T20 इंटरनेशनल्स में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? इनका नाम है यहाँ पे जसप्रीत बुमराह, ठीक है। ये इंडिया के पहले ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 50-50 मैचेस अपनी जगह बनाई है एज द पहले भारतीय तेज गेंदबाज। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को प्रति माह 1250 रुपये प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 3.0 योजना का शुभारंभ किया? इस योजना का शुभारंभ हाल ही में किया है असम की सरकार ने, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भी कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं उनको 1250 रुपये मंथली दिए जाएंगे उनकी हेल्प के लिए। अक्टूबर 2025 में किस देश ने सुरक्षा को वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली स्थापित करने की घोषणा करी है? तो टी-डोम नाम की जो वायु रक्षा प्रणाली है ये कौन से देश की है? आंसर हो जाएगा ताइवान देश की। अक्टूबर 2025 में मॉडल यूनाइटेड नेशंस की तर्ज पर स्कूलों में ग्राम सभा की प्रक्रिया को प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार ने किस पहल की शुरुआत करी है? तो इसके लिए शुरुआत करी गई है मॉडल यूथ ग्राम सभा की। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 हमने कहाँ पर आयोजित किया है? इंटरनेशनल पर्पल फेयर इस साल का हुआ है गोवा के पणजी में, और ये इसका तीसरा संस्करण है जिसकी थीम हमने रखी है समावेश, प्रतिभा और सशक्तिकरण का उत्सव, ठीक है। शत्रु ड्रोनों का वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना ने किस स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड को लॉन्च कर दिया है? तो इंडियन आर्मी ने इसके लिए लॉन्च किया है सक्षम को। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सक्षम का फुल फॉर्म क्या है? सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल असेट्स मैनेजमेंट। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के सहयोग से विकसित किया गया है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे हमने कब मनाया है? वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 14 अक्टूबर को। इस साल के लिए थीम रखी गई एक बेहतर दुनिया के लिए एक साझा दृष्टिकोण, सतत विकास लक्ष्य 17 लक्ष्यों के लिए भागीदारी पर ध्यान। भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? सबसे पहले याद रखिएगा कि ऑस्ट्रा हिंद कौन से दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज का नाम है? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इस साल ये कहाँ पर हो रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रा हिंद की बात करेंगे तो इसमें शामिल देश कौन से हैं? भारत और ऑस्ट्रेलिया। इस साल वेन्यू है ऑस्ट्रेलिया का पर्थ। 13 से लेकर 26 अक्टूबर तक इसको कंडक्ट किया जाएगा और ये इसका चौथा संस्करण है। भारत का नेतृत्व कर रही है हमारी गोरखा राइफल्स की एक बटालियन जिसमें भारतीय सेना की 120 सदस्य की टुकड़ी मौजूद है। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस योजना के अंतर्गत जुडीकोंग में नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये आधारशिला रखी गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। अक्टूबर 2025 में किस देश ने अपनी सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल वैसोंग 20 का अनावरण किया है? वैसोंग 20 जो है ये कौन से देश की मिसाइल का नाम है? आंसर है नॉर्थ कोरिया। इसके पहले इन्होंने वैसोंग 18 भी लॉन्च करी थी। इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये इजराइल का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है जिसका नाम है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर और ये दिया जा रहा है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। युंगाला के कंपाला में गुट निरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? यहाँ पर हमारा नेतृत्व किया है कीर्ति वर्धन सिंह ने। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक थी जो कि युगांडा के कंपाला में आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता जो है वो युगांडा के पास है क्योंकि 2024 से 2027 की अवधि के लिए ये एनएम का अध्यक्ष है। इस साल के लिए हमने थीम रखी है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। अक्टूबर 2025 में क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बैच प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? इनका नाम है शिवानी सिंह, ठीक है। गूगल मैप्स को टक्कर देने के लिए भारत के स्वदेशी ऐप मैपल्स को किसने लॉन्च कर दिया है? मैपल्स को लॉन्च किया है मैप माई इंडिया ने, डी ऑप्शन। और यहाँ पे गूगल मैप्स को टक्कर देने वाली है। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे हमने कब सेलिब्रेट किया है? तो 16 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। इस साल के लिए थीम है स्वास्थ्य आपात स्थितियों में एनेस्थियोलॉजी, ठीक है। अक्टूबर 2025 में अमेरिका और मध्य पूर्व के नेताओं ने गाजा युद्ध समाप्त करने के लिए कहां पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? यह हस्ताक्षर किए गए इजिप्ट के शर्म एल शेख में। अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश है जो कि शीर्ष स्थान पर रहा? तो 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप हाल ही में कंडक्ट हो गए हैं और यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे था चीन देश, ठीक है।
और इसके बारे में डिटेल में अगर हम चर्चा करें तो ये कहाँ पर हुआ है, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। भारत का स्थान यहाँ पे 11वां था, जिसमें हमने कुल 13 पदक जीते, जिसमें से 4 रजत और 9 कांस्य पदक थे। पदक तालिका देखते हैं एक बार, तो इसमें चीन पहले पोजीशन पे था, दूसरे पे था कजाकिस्तान और तीसरे पे है यहाँ पर जापान। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 एंड डिजिटल कहाँ पर आयोजित हो रहा है? वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 एंड डिजिटल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जर्मनी के बर्लिन में। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी? विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना। आम यात्रियों के लिए क्षेत्रीय हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाने के लिए फेयर से फुर्सत नाम की पहल किसने शुरू करी है? फेयर से फुर्सत जो इनिशिएटिव है, इसकी शुरुआत कर दी है राम मोहन नायडू किंजरापू ने। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया कोड आधारित कियोस्क कहाँ पर लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। अक्टूबर 2025 में लॉन्च किए गए संस्मरण 107 डेज को किसने लिखा है? इसको लिखा है यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज जो है वो इंडिया इंडोनेशिया के साथ में कंडक्ट करता है। तो शामिल देश इसमें थे भारत और इंडोनेशिया। और कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हुआ? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कब से कब तक? 14 से लेकर 17 अक्टूबर तक। ये इसका 5वां संस्करण है। इसमें इंडिया की तरफ से कौन सी जहाज गई थी पार्टिसिपेट करने? तो INS कवरत्ती। ठीक है। अक्टूबर 2025 में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड को अब मिल गया है मिनी रत्न का स्टेटस। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हमने मनाया है 17 अक्टूबर को। इस साल के लिए थीम है हमारी सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना और परिवारों के लिए सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित करना। रिकॉर्ड 23वीं बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जिजाबाई ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? तो एक बार फिर से इसकी विजेता टीम रही मणिपुर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर स्थित RKM आश्रम मैदान पर खेले गए फाइनल मैच में मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को 1-0 से हराया। इसी के साथ इन्होंने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की राजमाता जिजाबाई ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। अक्टूबर 2025 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इन रोकन आयोजित हुआ है? इन रोकन नाम की एक्सरसाइज हमने कंडक्ट करी है साउथ कोरिया के साथ। तो ये जो इन रोकन है, फुल फॉर्म क्या है? इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में हुई है। कहाँ पर हुई है? दक्षिण कोरिया के बसान नौसैनिक बंदरगाह पर। अभ्यास की संरचना ये 2 चरणों में हुई है। पहला है इसका हार्बर फेज और दूसरा है सी फेज। ठीक है। और ये इसका पहला संस्करण है जिसमें इंडिया की तरफ से गई थी INS सह्याद्री पार्टिसिपेट करने। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं लियोनेल मेसी, टोटल 60 असिस्ट के साथ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री इस पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसको लिखा है अनिल चौहान ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कौन है? ये हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? इस रिपोर्ट को जारी किया भारत के महापंजीयक यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने। ठीक है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी ये क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और हमेशा की तरह हम आपके लिए लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जिसमें कि आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वैश्विक भू सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में से कौन सा स्थान मिला? दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? और तीसरा प्रश्न है, राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये 3 प्रश्न हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना होगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर वाइंड अप होती है। ये हमारी रिवीजन क्लास थी, इसलिए हमने थोड़ा सा फास्ट पेस पर कवर किया है। मैं फिर से बता दूं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझना और पढ़ना चाहते हैं डेप्थ में जाके, तो आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। ठीक है। यहाँ पर ये एक रिवीजन होता है। तो जो लोग हमारी सीरीज़ को डेली फॉलो करते हैं वो अपना स्कोर लिखेंगे आज कॉमेंट सेक्शन में कि 72 क्वेश्चन में से उन्हें कितने पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।